में उसका जो रोशनी है वो ये बल्ब की रोशनी से ज़्यादा है। सूर्य की रोशनी बल्ब की रोशनी से ज़्यादा है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, कम है। वाक्य सही है, लेकिन ये बोलना ठीक है, क्योंकि क्या किया मैंने? तुलना किया। सूर्य पागल हो जाएगा, ये सोचेगा तो बोलेगा क्या बात कर रहा है, मेरी तुलना बल्ब से कर रहा है। तो सूर्य क्या है? परे है। या समझो, ऐश्वर्या राय का नाम सुना है? सुना है ना? बहुत खूबसूरत मानी जाती है, ब्यूटी क्वीन। तो अगर मैं कहूं ऐश्वर्या राय सुअर से ज्यादा सुंदर है, बात सही है? सही है, लेकिन बोलना सही है? नहीं, सुअर का ऐश्वर्या का इंसल्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कहूं भगवान कृष्ण ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर है, गोपीनाथ ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर है, सही है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का तुलना किसी व्यक्ति से कर रहे हैं। भगवान का तुलना व्यक्ति से नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत गोपीनाथ है, सही है? सही है? नहीं, क्योंकि वो दुनिया में है ही नहीं, तो तुलना कैसे करेंगे? तो वो कौन है? परे, दिव्य, बियॉन्ड। और सबसे सही शब्द है उनके लिए ट्रांसेंडेंटल। देखो, शब्द भी भारी है। ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, उनकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान की तुलना किसी से नहीं कर सकते। वो प्रकृति के परे है। तो प्रकृति का कोई वस्तु उनको प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो इससे परे है। सुखदेव गोस्वामी जब पैदा हुए व्यासदेव के बीवी के गर्भ से, तो 16 साल के थे जब पैदा हुए, 16 इयर्स के, डायरेक्ट 16 इयर्स का बच्चा पैदा हुआ। और जैसे ही पैदा हुए घर छोड़ दिए। ये भी देखे नहीं मेरी माँ कौन, मेरे पिता कौन, मेरा घर कैसा, सीधा घर छोड़ दिए और चले गए नंगे। पीछे पीछे व्यासदेव भाग रहे उनके, अरे बेटा रुको, 2 मिनट तो रुको। सुखदेव गोस्वामी रुके नहीं ये बोलने के लिए कि पिता मेरे पीछे मत आओ, मैं नहीं आऊंगा। नहीं, जवाब भी नहीं दिए, सीधा चले गए गांव के बाहर जंगल में। और गांव के बाहर नदी में कुछ लड़कियां नहा रही थी निवस्त्र। जैसे ही व्यासदेव आए उधर, वो लड़कियों ने तुरंत अपना शरीर ढकने लगे। तो व्यासदेव हैरान हो गया। उन्होंने लड़कियों से पूछा, ये कैसा व्यवहार आपका? अभी अभी मेरा 16 साल का नंगा लड़का इधर से गया, जवान, हैंडसम, और आप कपड़ा शरीर नहीं ढके। मैं 90 साल का बूढ़ा आपके दादा के जैसा जा रहा हूं और आप शरीर ढक रहे हैं, ऐसा कैसा व्यवहार आपका? तो लड़कियों ने क्या कहा कि आपका जो पुत्र है उसको स्त्री पुरुष का फर्क नहीं मालूम, वो दिव्य है, ब्रह्मन में है, ब्रह्मलीन है, मुक्त आत्मा है, इसलिए हमको शरीर ढकने की जरूरत नहीं। आप फर्क करते हैं स्त्री पुरुष में, इसलिए हमको शरीर ढकना है। तो सुखदेव गोस्वामी इतने ऊंचे थे अध्यात्म में कि उनको एक निवस्त्र लड़की भी आकर्षित नहीं करती थी। वड़ा पाव तो दूसरी बात है, पिज्ज़ा तो दूसरी बात है, कार, मोबाइल, घर तो दूसरी बात है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आकर्षक स्त्री और पुरुष का आकर्षक माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी को वो भी नहीं था, तो बाकी क्या चीज़ पसंद होगा? दुनिया का कोई भी चीज़ पसंद होगा उनको? नहीं होगा। आकर्षक होगा? नहीं होगा। ये सुखदेव गोस्वामी एक बार जंगल में घूम रहे थे
कि दो ब्रह्मचारी थे, वो भागवतम का श्लोक बोल रहे थे, अहो बकियम श्लोक बोल रहे थे। उन्होंने सुना, आकर्षित हो गए, ब्रह्मचारी के पास गए, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम कृष्ण का गुण बता रहे हैं। बोला और है क्या ऐसा, और ऐसा कोई श्लोक है क्या? बोला हाँ 18,000 है। बोला मुझे सीखना है, चलो हमारे गुरु के पास। वापस किधर आए? व्यासदेव के पास है, अपने पिता के पास। पूरा भागवतम सीखा, फिर घर छोड़ दिया। अभी जिसको एक स्त्री आकर्षित नहीं करती है बिना कपड़े की, उसको अगर एक श्लोक आकर्षित कर गया कृष्ण भगवान का, इसका मतलब कृष्ण इस दुनिया के नहीं है। क्योंकि अगर वो इस दुनिया के होते थे तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित नहीं होते थे, क्योंकि दुनिया का सबसे आकर्षक वस्तु भी उनको आकर्षक नहीं करता है। तो भगवान दिव्य है, और ये भगवान जो दिव्य हैं, इनको अगर खुश करना है तो दुनिया का कोई वस्तु इनको खुश करेगा? नहीं करेंगे। कोई भी वस्तु उठा के दे दो, भगवान को खुश कर सकते? नहीं। भगवान को आम उठा के दे दो, या पूरा नागपुर सिटी उठा के दे दो, या पूरा सूर्य चंद्रमा दे दो, या पूरा पृथ्वी लोक दे दो कि ये सब आपका, उनको होगा कुछ? क्योंकि उनको तो आकर्षक ही नहीं है ना प्रकृति के प्रति। ये पूरा ब्रह्मांड तो उनके शरीर से आया है। ब्रह्मांड के अंदर कोई लोक है, लोक के अंदर कोई देश है, देश के अंदर एक शहर है नागपुर, उसके अंदर एक आम है, वो उठा के दे दो और ये खुश हो जाएगा? पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर से आया है, उनको क्या ये वस्तु चाहिए? तो भगवान को अगर खुश करना है तो ये दुनिया का कोई वस्तु उनको खुश नहीं कर सकता। उनको खुश करने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। एक आत्मा जो होता है उसका भगवान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन अभी हम प्रेम वो बांट दिया है, कुत्ते बिल्लियों में बांट दिया है। कुत्तों को प्रेम करते हैं, वस्तुओं को प्रेम करते हैं, कार मोबाइल घर को प्रेम करते हैं, कपड़ों को हम प्रेम करते हैं, आजू बाजू हमारे जो परिवार में उनको प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम बट गया है इधर उधर। ये पूरा प्रेम इकट्ठा करके भगवान को देना है। वो भगवान को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कोई वस्तु से हम भगवान को खींच नहीं सकते, सिर्फ प्रेम से उनको खुश कर सकते हैं। वृंदावन में जो गाय है, जब भगवान गाय के करीब जाते हैं तो गाय क्या करती है? अपने जीभ से भगवान को चाटती है। गाय का आदत है, पता है आपको, जीभ से चाटना। भगवान खुश हो जाते हैं। अब ये कहाँ सा खुशी है? क्यों? क्योंकि ये गाय का प्रेम है, प्रेम है गाय का। चाटना भक्ति नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम भी गोपीनाथ को चाटना चालू करें खुश हो जाएगा वो। भक्ति, प्रहलाद महाराज ने बताया क्या भक्ति है। प्रहलाद महाराज ने बताया हिरण्यकशिपु को 10 प्रकार की भक्ति होती है। कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 हुआ, 10 ना? 10 नहीं, वापस गिनो। 10 श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पादसेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। चाटना भक्ति नहीं है तो कैसे खुश हो गए भगवान? तो समझे, भगवान खुश हो जाते हैं। प्रेम से कुछ भी करो खुश हो जाते हैं। उनको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान को प्रेम करना, ये हमारा स्वभाव है। प्रेम हमारे अंदर है लेकिन अभी ढक गया है। ये ढक्कन खोलना है।
ये गंदगी का ढक्कन खोलना है तो प्रेम आ जाएगा। डॉर्मेंट लव कहते हैं उसको। प्रेम कोई बाहर से नहीं आने वाला है। आप दुकान में जाओ, बोलो 2 किलो प्रेम दे दो मुझे, कृष्ण प्रेम, मिलेगा? प्रेम कोई बाहर नहीं मिलता है। प्रेम हमारे हृदय में पहले से ही है, लेकिन अभी वो कवर हो गया है, ढक गया है गंदगी से। ये जो हम सब भक्ति करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, क्लास सुनते हैं, रीडिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेवा करते हैं, एकादशी जन्माष्टमी करते हैं, ये सब ये ढक्कन को खोलने के लिए, ये साफ सफाई करने के लिए, प्रेम को लेके आने के लिए नहीं। प्रेम पहले से ही है, प्रेम पहले से ही है भगवान के प्रति, लेकिन ये ढक गया है। इसको खोलना है, साफ करना है। हृदय साफ हो गया, मार्जन हो गया, चेतो दर्पण मार्जनम, तो अपने आप ये प्रेम दिखाई देगा। तो सिर्फ ये प्रेम से भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तपस्या से, ज्ञान से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, यज्ञ से नहीं कर सकते, पूजा से नहीं कर सकते, पैसे से नहीं कर सकते, बड़े बड़े भोग से नहीं कर सकते, प्रेम से कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, कर्म से, ज्ञान से, यज्ञ से, ध्यान से, वेद पाठ से, पूजा से नहीं प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ भक्ति करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, और कोई तरीका अपनाना नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, क्या हो गए? भक्ति के सामने फेल हो गए। अम्बरीश महाराज के सामने फेल हो गए। किंग प्राचीन भरीषत बहुत बड़े कर्मकांडी थे, यज्ञ करते थे। नारद मुनि ने उनको समझाया, उनका यज्ञ पूरा फेल हो गया। किंग निर्ग बहुत दानी थे, दान देते थे, वो भी फेल हो गया, बाद में छिपकली बन गए। राइट? तो भक्ति के बिना ये सब अधूरा है, ये सब का कुछ मूल्य नहीं है। और सिर्फ भक्ति से ही हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और भगवान बहुत कृपालु है, थोड़ी भी भक्ति किया तो वो खुश हो जाते हैं। भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पिज़्ज़ा, इडली, डोसा, पराठा नहीं, इतना महंगा चीज़, इतना मुश्किल चीज़ नहीं मांगते हैं। छोटा सा पत्ता, कोई भी पत्ता तोड़ के भगवान को दे सकता है। फूल, कोई भी फूल तोड़कर भगवान को दे सकता है। फल, कोई भी फल तोड़कर भगवान को दे सकता है। पानी, कोई भी पानी दे सकता है, भगवान खुश हो जाते हैं। राजा हैं भगवान पूरे दुनिया के, और क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई आपके घर में वीआईपी मेहमान आया, उसको बोलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या चाहिए? वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा मैं। राइट? वीआईपी मेहमान, बहुत कुछ चाहिए उसको, लेकिन ये वीआईपी क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम, बस हो गया। लेकिन उसमें अपना भक्ति का भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और ये कोई भी दे सकता है, प्रेम तो है सबके पास, कोई भी भगवान को दे सकता है। तो भगवान को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्ति। तो भक्ति होता है साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं इस्कॉन में, मतलब जो शास्त्र, गुरु, साधु ने नियम बनाए हैं, आचार्य ने नियम बनाया है, उस नियम और आज्ञा के अनुसार भक्ति करना चाहिए। साधना भक्ति कहते हैं इसको। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर मंगल आरती में भाग लेना चाहिए, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती करना चाहिए, फिर बैठकर माला पर भक्तों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला करना चाहिए, फिर श्रृंगार आरती करना चाहिए,
भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, क्लास, फिर प्रसाद खाना चाहिए, फिर दिन भर सेवा करना चाहिए, फिर शाम की आरती, क्लास, प्रसाद खा के दूध पी के सो जाओ। ये है साधना भक्ति। जो लोग मंदिर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या बोला है आपको मालूम है? प्रभुपाद जी ने 2 भगवद गीता लिखा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। किसको किसको मालूम है? आप कौन सा भगवद गीता पढ़ते हैं? प्रभुपाद जी 2 लिखा, आप कौन सा वाला पढ़ते हैं? तो इस्कॉन के ही है ना दोनों। प्रभुपाद जी इस्कॉन के ही है ना। प्रभुपाद जी ने 2 लिखा, एक ब्रह्मचारियों के लिए, एक गृहस्थों के लिए, कांग्रेगेशन के लिए, राइट। ब्रह्मचारियों के भगवद गीता में लिखा है मंगल आरती करो, जप करो, गुरु पूजा करो, क्लास करो। गृहस्थों को बोला है सोते रहो, कोई बात नहीं। कांग्रेगेशन बोला है संडे को आओ मंदिर में, कोई बात नहीं, बाकी दिन मत आओ। 2 लिखा है क्या, 1 लिखा है? तो फिर क्यों हम फर्क करते हैं? कांग्रेगेशन भक्त, फुल टाइम भक्त, क्यों फर्क करते हैं? हाफ टाइम भक्त, फुल टाइम भक्त, ये फर्क नहीं करना चाहिए, सब एक है। फर्क करना अच्छी बात है। तो फिर नियम में भी क्यों फर्क करते हैं? नियम भी एक है दोनों के लिए, नियम भी एक है। घर में मंगल आरती करो, तुम घर मंदिर में मंगल आरती करो, मंगल आरती तो करना है। सिर्फ ब्रह्मचारी फुल टाइम के लिए मंगल आरती है और कांग्रेगेशन के लिए संडे फीस्ट है, ऐसा नहीं है। तो हमें हर एक का परिस्थिति है, मुझे मालूम है, मजाक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कांग्रेगेशन है तो भी आपको इस स्तर पर आना है कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, या तो मंदिर में या तो घर में। मंदिर के बाजू में रहते तो मंदिर में गोपीनाथ जी का अटेंड कीजिए, नहीं तो अपने ड्यूटीज घर में मंगल आरती कीजिए, श्रृंगार आरती कीजिए, नरसिंह आरती कीजिए, तुलसी आरती कीजिए, गुरु पूजा कीजिए, 16 माला जप कीजिए, क्लास कीजिए। तो एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है प्रभुपाद जी ने। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कांग्रेगेशन हो, फुल टाइम हो, ये हो वो हो, कुछ फर्क नहीं है। लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, दीक्षित हो, नॉन दीक्षित हो, कुछ फर्क नहीं है। सबके लिए प्रभुपाद जी ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है। सब भक्त एक ही है, फर्क नहीं करना चाहिए। ये महान, ये लहान, ये घान, ऐसा फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, सीनियर होता है, जूनियर होता है, लेकिन नियम सबके लिए एक ही है। आदर सबको एक ही देना चाहिए, सुविधा सबको एक ही देना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़े। तो यह है वैधि। गुरु के आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशन में, साधु के सलाह से, गुरु साधु शास्त्र इनके अनुसार भक्ति करना चाहिए। तो ये भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान बहुत कृपालु हैं। थोड़ा भी किया तो वो खुश हो जाते हैं, थोड़ा भी भक्ति किया तो खुश हो जाते हैं, बहुत कृपालु है। हम लोग थोड़ा कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, राइस दाल सब्जी रोटी मिठाई बनाने, भगवान खुश हो जाते हैं। उनको क्या है, राइस दाल खाने आए नागपुर में, गोपीनाथ को गोलोक वृंदावन में बहुत अच्छा भोग मिलता है। पता है कौन बनाता है उनके लिए खाना उधर? श्रीमती राधा रानी। कब से बना रही है पता है? कब से? अनादिकाल, करोड़ों 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 साल से। आज तक उन्होंने कोई मेनू रिपीट नहीं किया है। आज तक कोई मेनू रिपीट नहीं किया। हम वही दाल राइस रोज देते हैं तो भी आते हैं खाने के लिए। इतने कृपालु है। क्यों आते हैं नागपुर में खाने के लिए? हमारी सेवा लेने के लिए। आचार्य ने, गुरु ने रिक्वेस्ट किया है, आप आओ इधर। प्राण प्रतिष्ठा के समय उनको निवेदन किया जाता है, आप आओ इधर। बोलेंगे क्यों आऊँ मैं? बोला आपको भोग देंगे, वस्त्र देंगे, अगरबत्ती देंगे, आरती देंगे। बोला ये सब तो उधर भी है, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आ गए। क्यों? आशीर्वाद देने के लिए, सेवा लेने के लिए, हमारे शुद्धता के लिए। गोपीनाथ जी आ गए गोलोक वृंदावन से नागपुर। आप कभी अगर गोलोक वृंदावन जाएंगे तो वापस नागपुर आएंगे? कौन आएगा? कोई नहीं। वो क्यों आएंगे? तो भी आ गए। इसलिए आ गए हमारा उद्धार हो। साक्षात भगवान खड़े हैं, पत्थर नहीं है, हमारे उद्धार के लिए आए हैं। छोटा सा भी सेवा किया तो खुश, प्रसन्न हो जाते हैं।
तो ये वैधि भक्ति है। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं थोड़ा भी सेवा किया तो, लेकिन फिर भी लोग करते नहीं हैं। करोड़ों करोड़ों में एक करता है, और हजारों जो करते हैं उसमें से एक को धाम मिलता है, भगवान का धाम। और ध्रुव महाराज को 6 महीने में मिल गया। तो विदुर हैरान हो गया, बोला एक तो भगवान का भक्ति दुर्लभ है, दूसरा करने वाले कम है, और जो करते हैं उसमें से सफलता बहुत कम को मिलती है, रेयर है। समात्मा सुदुर्लभ, बहुत रेयर है। और इसको 6 महीने में भगवान का धाम मिल गया। ध्रुव महाराज को 6 महीने मिल गया, रिकॉर्ड है ये, गिनीज रिकॉर्ड। 6 महीने में भगवान का धाम मिल गया। और क्या मिला? 36,000 साल तक फुल इंद्रिय तृप्ति। भगवान ने कहा 36,000 ईयर्स आपका सेहत खराब नहीं होगा, आपका शरीर जवान रहेगा, आपका इंद्रियां चुस्त रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, और जो आनंद चाहिए भौतिक आनंद मिलेगा आपको। 36,000 साल तक आप राजा रहेंगे, उसके बाद आप वैकुंठ में आ जाएंगे, ध्रुवलोक में आ जाएंगे। ये किसको मिला? किसको मिलता नहीं है ऐसा। इंद्र तृप्ति भी मिल गया, वैकुंठ भी मिल गया। खुश होना चाहिए ना, सक्सेस पार्टी देना चाहिए। ध्रुव महाराज खुश नहीं हुआ। ये बहुत आश्चर्यचकित की बात है। ध्रुव महाराज मूर्ख तो नहीं है, अर्थविद, बहुत बुद्धिमान है, परमहंस है, उसको सच और झूठ का ज्ञान है, आध्यात्म और भौतिक का ज्ञान है उसको। एक भक्त को फर्क मालूम होना चाहिए सच और झूठ का, इल्यूजन एंड रियलिटी, माया एंड सत्य का फर्क मालूम होना चाहिए, असत्य और सत्य का फर्क मालूम होना चाहिए, स्पिरिट एंड मैटर, आत्मा और पदार्थ का फर्क मालूम होना चाहिए। हंस कहते हैं भक्तों को, परम हंस कहते हैं। हंस क्या करता है? एक गिलास दो हंस को, दूध और पानी मिक्स करके हंस को दे दो, वो दूध पी के चला जाएगा, पानी रह जाएगा। फिल्टर है उसके गले में, दूध पी के चला जाएगा, पानी रह जाएगा। हंस को दूध और पानी में फर्क करने को आता है। उसी तरह भक्तों को मालूम है भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, ये फर्क करने को आना चाहिए। सब कुछ एक है नहीं है, सब कुछ एक नहीं है, अलग अलग है। एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। एक भक्ति के लिए अनुकूल पदार्थ है, एक भक्ति के लिए प्रतिकूल पदार्थ है। एक भक्ति के लिए अनुकूल आदत है, एक भक्ति के लिए प्रतिकूल आदत है। एक भक्ति के लिए अनुकूल निर्णय है, एक भक्ति के लिए प्रतिकूल निर्णय है। ये फर्क मालूम होना चाहिए और ऐसा पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसी आदत होना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। ये फर्क अगर मालूम नहीं हुआ तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, उधर ही बैठे रहेंगे। खाने और जहर में फर्क नहीं मालूम रहा, खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त होंगे, जहर खाएंगे तो कमज़ोर होंगे। फर्क मालूम हुआ तो जहर फेंकेंगे, खाना खाएंगे। उसी तरह मेरे भक्ति के लिए क्या खाना है और मेरे भक्ति के लिए क्या जहर है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। और खाना खाना चाहिए, जहर छोड़ना चाहिए। मेरा खाना किसी और का जहर हो सकता है, हर एक का सिचुएशन अलग है। मेरे लिए जो संग अच्छा है किसी के लिए वो संग अच्छा नहीं हो सकता है। संग संग में फर्क होता है। जो संग मेरे को खाना देता है वो संग मुझे अपनाना चाहिए, जो संग मुझे जहर देता है वो संग मुझे नहीं अपनाना चाहिए। तो ये बुद्धिमान होना चाहिए भक्त में। भक्त मतलब मूर्ख नहीं, भक्त मतलब सेंटिमेंटल नहीं कि बस भावनाओं से भक्ति चल रहा है, ज्ञान तो है ही नहीं। नहीं, ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इससे हृदय में ज्ञान प्रकाश होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो गुरु की सेवा करने से हृदय में ज्ञान प्रकाश होता है, और वो ज्ञान से भक्त बुद्धिमान बनता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अर्थविद, और वैसे वो निर्णय लेता है।
तो ध्रुव महाराज ऐसे बुद्धिमान भक्त हैं। ध्रुव महाराज अर्थविद हैं, उनको अनुकूल और प्रतिकूल का फर्क समझता है, भौतिक और आध्यात्मिक का फर्क समझता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हुए। ये बात बहुत आश्चर्यचकित हुई। विदुर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछा। एक जो भक्त सुनता है उसके मन में अगर कोई प्रश्न आया तो पूछ लेना चाहिए। प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, पाप नहीं है, शर्म नहीं करना चाहिए कि अरे मैं पूछूं तो लोग हंसेंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं आता है। प्रश्न पूछने से 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है हम लोगों को नहीं आता है, मूर्ख है हम। नहीं पूछने से जिंदगी भर मूर्ख पड़े रहेंगे हम। उससे तो 1 मिनट का मूर्खता अच्छा कि जिंदगी भर का मूर्खता अच्छा। तो पूछ लेना चाहिए। प्रश्न पूछना अंधविश्वास, भागवतम पे भी अंधविश्वास नहीं करना है हमें। मैत्रेय ऋषि तो बहुत महान ऋषि है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर, क्यों? अंधविश्वास नहीं भाई, ऐसा क्यों वैसा क्यों। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन भगवद गीता में प्रश्न पूछते हैं भगवान को। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं जो मैं विवस्वान को दे चुका हूं पहले। वही ज्ञान विवस्वान ने इक्ष्वाकु को, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, बाद में वो गुम हो गया, मैं वापस दे रहा हूं। अर्जुन खुश हो गया, इतना पुराना ज्ञान मुझे मिल रहा है, वाह, गोल्ड इज गोल्ड। नहीं बोला, 1 मिनट, विवस्वान था 1,20,000 साल पहले, आप तो अभी अभी मेरे सामने पैदा हुआ, कब दिया आपने विवस्वान को ज्ञान? ये अर्जुन का प्रश्न। युद्ध के बीच में क्या प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन देखो। और 2 अध्याय पहले अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? मैं आपका शिष्य, शिष्यस्ते अहम। अभी शिष्य गुरु को ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि आप कब अभी अभी पैदा हुए, कब आपने ज्ञान दिया विवस्वान को? कुछ गलत नहीं है पूछना, ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आती कि आपने कब ज्ञान दिया। फिर जाकर भगवान ने बोला कि मैंने बहुत जन्म लिए हैं, आपने भी बहुत जन्म लिए हैं, फर्क ये है कि आप भूल गए, मैं नहीं भूला। भगवान नहीं भूलते अपने अवतार, क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर बदलता नहीं है। अर्जुन भूल गए, क्यों? क्योंकि अर्जुन का शरीर बदलता है, एक जीव का शरीर बदलता है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवान गुस्सा नहीं हो गए कि अभी अभी मुझे बोलता है शिष्य है और अभी मेरी बात नहीं मानता है, नहीं। तो अंधविश्वास से ये ज्ञान नहीं हासिल होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न का और सेवा का होता है, अंधविश्वास का नहीं होता है। अंधविश्वास रखेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बुद्धि के अनुसार कोई बात समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना चाहिए, कोई शंका है तो पूछ लेना चाहिए। वही प्रश्न समाधान नहीं हुआ 10 बार पूछना चाहिए। अभी समाधान हो गया, 2 साल बाद वापस वही प्रश्न आया, वापस पूछना चाहिए। सब शंका चली जाएगी, फिर ही तो भगवान पे पक्का निष्ठा हो जाएगा। नहीं तो शंका दीमक के समान है, श्रद्धा को खाते रहेगा, मालूम नहीं पड़ेगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लोग बोले अरे ये तो अच्छा भक्त था, किधर चला गया? अंदर से अंदर खाली हो गया। प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, प्रश्न पूछने से प्रसाद लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए भी टाइम है, हम क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे। तो प्रश्न पूछने से हमारा शंका दूर हो जाता है, उत्तर मिलता है, जवाब मिलता है, समस्या हल हो जाता है और हमारा श्रद्धा पक्का हो जाता है कि यस दिस इज़ करेक्ट, मैं ये भक्ति का पालन करूँगा। भगवद गीता के आखिर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि आपको समझ गया, आपका कन्फ्यूजन इल्यूजन दूर हो गया, आप अभी रेडी है, तैयार है फाइट करने के लिए?
तो भगवान उनको बोल रहे थे कि अगर आपको नहीं समझा तो बोलो, मैं पूरा गीता वापस सुनाता हूं। ये गुरु का कर्तव्य है, पूरा गीता वापस सुनाता हूं अगर आपको नहीं समझा तो। देखिए, ये भगवान का कृपा है। युद्ध चल रहा है, युद्ध चालू होने वाला है, शंख बज चुका है, और युद्ध के बीच में क्या बात करना चाहिए? अटैक कैसे करना है, डिफेंड कैसे करना है, तीर कैसे चलाना है, बचना कैसे है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, स्थित प्रज्ञ, और ये, और अरे क्या चल रहा है, प्रकृति, चेतना। इसका मतलब युद्ध में भी ये जरूरी है। युद्ध से ज़्यादा कोई इमरजेंसी होता है? उसमें भी ये जरूरी है। हमारा कौन सा इमरजेंसी है? टाइम नहीं है हमको, हम तो युद्ध में भी नहीं है। तो कोई कहेगा मुझे भगवत गीता के लिए टाइम नहीं। अर्जुन को टाइम था? अर्जुन को तो तीर चलाना था, बचना था, युद्ध चालू हो गया था, मैदान में था, फील्ड पे था, फिर भी उसने टाइम निकाल कर भगवत गीता सुना। और हमको टाइम नहीं है? अरे इतना बिजी, ओह माय गॉड। प्रधानमंत्री भी इतना बिजी नहीं होगा। तो टाइम निकाल कर सुनना चाहिए। और भगवान दोबारा सुनाने के लिए तैयार थे युद्ध के बीच में, कि युद्ध गया बाद में हम दोबारा सुनाएंगे आपको, ये ज़्यादा जरूरी है। मेरे को किसी ने क्लास के बाद बोला, प्रभु जी पूरा क्लास वापस सुनाओ। मैं क्या सो रहा था क्या? ट्रेन पकड़ना है, वापस सुनाओ? लेकिन भगवान तैयार है, इतने कृपालु हैं, पूरा गीता वापस सुनाने के लिए। और सुनाया भी वापस। पहले विवस्वान को सुनाया, तभी भी अर्जुन था उधर। जब विवस्वान को सुनाया तो अर्जुन बैठे थे उधर सूर्यदेव के साथ, लेकिन अर्जुन भूल गया, इसलिए वापस सुनाया उसने। तो ये भगवान है, ये गुरु का कर्तव्य है कि ज्ञान शिष्य को उस तरीके से देना कि शिष्य के पात्रता के हिसाब से उसको समझ जाए। अंधविश्वास नहीं, बुद्धिमान होना चाहिए, फर्क करना चाहिए सही और गलत का। सही और गलत का फर्क नहीं करेंगे तो गलत करते रहेंगे, आदत हो जाएगा, फिर वो आदत निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुधार करना चाहिए अगर गलती किया तो, ताकि वापस नहीं करें। इसलिए आजू बाजू ऐसे ईमानदार भक्त होना चाहिए जो हमारे शुभचिंतक हैं और हमको बोलेंगे ये गलत है मत करो, ये सही है इसको करो। नहीं तो सुधार कैसे होगा? तो भक्तों के संग में सुधार होता है। तो विदुर कहते हैं ध्रुव महाराज तो ऑलरेडी बुद्धिमान भक्त हैं, उनको तो सही गलत का पहचान है, मैच्योर है, फिर भी वो दुखी क्यों हुए? समझ रहे हैं आप प्रश्न? बहुत जरूरी है ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि भगवान का धाम मिल गया फिर भी दुखी है। तो इसका उत्तर चाहिए आपको? तो कल क्लास जरूर अटेंड करना, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।